इन समस्याओं का शीघ्र समाधान करेंगे और नहीं करेंगे तो हम जनप्रतिनिधि लोग अपनी दूसरे तरीके से जिम्मेदारी जनता के बीच जाके पूरी करेंगे। इसका मतलब योजना का पैसा निकाल के जनता को समस्याओं में झोंकने का काम विभाग के लोग या ठेकेदार लोग कर रहे हैं। हर समस्या के ऊपर हम लोगों की पैनी नजर ही नहीं है, उनके समाधान का हर रास्ता अख्तियार करेंगे। उस पर समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शिक्षकों के साथ खड़े हैं और शिक्षकों की समस्याओं के समाधान तक हम लोग खड़े रहेंगे। प्रशासन लोगों को चेताया है कि समय से व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से व्यवस्थित कर लें, क्योंकि बाढ़ आने के बाद अगर व्यवस्थाएं जुटाने में लगेंगे तो फिर कोई भी जनता को लाभ उसका नहीं मिल पाता है। ब्लॉक हैं, ये ब्लॉकों के जो सभागार हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी और कार्यकर्ता बैठकों के अड्डे बन गए। इसके लिए भी हम लोग सख्ती के साथ कह के आए, अगर इस तरह की घटनाएं आगे होंगी तो उसका हम लोग जम के विरोध करेंगे। ये सुना है आपने, यह है आजमगढ़ के सांसद के तेवर। आजमगढ़ के सपा सांसद धर्मेंद्र यादव पिछले 3 दिनों से संसदीय क्षेत्र में पहले जनता की समस्याओं को सुने और आज यानी 12 जुलाई को पीडीए का पौधरोपण के बाद सीधे जिलाधिकारी से भी मिलने पहुंचे। उनके साथ लालगंज के सांसद दरोगा प्रसाद सरोज, पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव सहित समाजवादियों की पूरी लड़ाकू टीम भी शामिल। डीएम को यहां की समस्याओं से अवगत कराकर सांसद धर्मेंद्र यादव वापस लौटे पार्टी कार्यालय पर तो पूरे तेवर में नजर आए, जैसा कि आजमगढ़ में अब तक किसी नेता में इस तरह का तेवर देखने को नहीं मिला। डीएम से मिलने के बाद सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने अपनी बात रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आजमगढ़ जिला जो सौभाग्यशाली है कि यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि समाजवादी हैं। चाहे आजमगढ़ और लालगंज के सांसद हो या फिर 10 विधानसभा के विधायक हो, सभी समाजवादी हैं। सभी समाजवादियों ने एकजुट होकर जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे। जिले की समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराकर इस उम्मीद से लौटे कि जिले के अधिकारी जनता की समस्याओं का निस्तारण करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो जनता जो चाहेगी उसे करने में सांसद महोदय पीछे नहीं रहेंगे। अब सांसद जी से ही सुनिए, उन्होंने जिले की 3 समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया। नमस्कार साथी, आज अपने सभी जनपद के सम्मानित जनप्रतिनिधियों, मैं समझता हूं हम समाजवादी सौभाग्यशाली हैं कि जनपद के निर्वाचित सभी प्रतिनिधि समाजवादी हैं। चाहे आजमगढ़ लालगंज दोनों लोकसभाओं के सांसद हों या हमारी 10 विधानसभाओं के सम्मानित विधायकगण हों। आज हम लोग लगभग ज्यादातर जनप्रतिनिधि उपस्थित होकर जिलाधिकारी महोदय से भी मिलके आए, कप्तान साहब से मिलना है और जनपद की जो जनता की जितनी भी समस्याएं न केवल अवगत करा के आए हैं, बल्कि उम्मीद लगा के आए कि शायद अधिकारीगण इन समस्याओं का शीघ्र समाधान करेंगे और नहीं करेंगे तो हम जनप्रतिनिधि लोग अपनी दूसरे तरीके से जिम्मेदारी जनता के बीच जाके पूरी करेंगे। प्रमुख समस्याएं हैं जनपद की, जिससे मैं सोचता हूं मीडिया के साथ ही आप सब वाकिफ हैं। जो हर घर जल की योजना चल रही है, इस योजना के तहत सारे गांवों में सीसी खुली पड़ी है, सब तोड़ दिए। हमने जब जिलाधिकारी जी महोदय से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, योजना के अंदर सीसी बनाने का भी प्रोविजन है। लेकिन मैं मीडिया के साथ ही आपसे कहूंगा कि आप रैंडम किसी भी गांव में चले जाइए,
और आप देखेंगे कि कोई गांव की सीसी नहीं बनाई गई है, सारे गांव की सीसी तोड़ दी गई है। इसका मतलब योजना का पैसा निकाल के जनता को समस्याओं में झोंकने का काम विभाग के लोग या ठेकेदार लोग कर रहे हैं। इसी तरह से सरकारी समितियों में खाद नहीं मिल पा रही है, किसान मजबूर है, ब्लैक में खाद खरीद रहा है। इन समस्याओं के प्रति भी हम लोगों ने अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया है। हालांकि संसाधनों के अभाव का लोग बहाना दे रहे हैं। इसी तरह से जहां सरकार दावा करती है कि वो गौ रक्षा करेंगी, लेकिन जितने भी गौशाले बने हैं, अगर सबसे ज्यादा कहीं गाय असुरक्षित हैं तो उन गौशालों में ही है। इसकी ओर भी हम लोग जो अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करके आए हैं। धान आगे उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की हर समस्याओं पर समाजवादियों की पैनी नजर ही नहीं बल्कि समाधान के लिए हर रास्ते को अपनाएंगे। यही नहीं, उस आजमगढ़ नगर पालिका की समस्याओं को भी हल करेंगे जहां पर सपा के चेयरमैन नगर पालिका की समस्या के लिए तो उन्होंने चेयरमैन से खुद बात करने का फैसला लिया। और रक्त का जो मशीनें हैं उसको व्यवस्थित करने की वो उनकी भी खराब स्थिति है, तो क्या उसका भी आप देखेंगे? बिल्कुल, सारी समस्याएं जो आजमगढ़ के लोगों के सामने हैं, उन सभी समस्याओं के प्रति जो हम जनप्रतिनिधियों के ऊपर जनता ने भरोसा किया, हमारी पार्टी भरोसा किया है, हर समस्या के ऊपर हम लोगों की पैनी नजर ही नहीं है, उनके समाधान का हर रास्ता अख्तियार करेंगे। सर एक चीज पूछना था सर, पहली बारिश में नगर पालिका की जो बदहाली है वो सबके सामने आ गई है, तो नगर पालिका को लेकर के किस तरीके से सोचते हैं? मैं कह रहा हूँ सारी समस्याओं में नगर पालिका की भी समस्याएं हैं और भी समस्याएं हैं। नगर पालिका की समस्या हम अपने चेयरमैन साहब से बात करेंगे। शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी की पूरे प्रदेश में चल रहे आंदोलन के सवाल पर उन्होंने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शिक्षकों के साथ खड़े। यही नहीं, शिक्षकों, कर्मचारियों, शिक्षा मित्रों सहित सभी कर्मचारियों की समस्याओं पर समाजवादियों की नजर है। पुरानी पेंशन से लेकर हर समस्याओं पर समाजवादियों की लड़ाई जारी। बहुत बड़ी समस्या पूरे प्रदेश की जो शिक्षकों की ऑनलाइन बिल्कुल, उस पर समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शिक्षकों के साथ खड़े हैं और शिक्षकों की समस्याओं का समाधान तक हम लोग खड़े रहेंगे। और यही नहीं, समस्याएं बहुत हैं, चाहे शिक्षकों की हो चाहे उनकी पुरानी पेंशन की हो, हमारी लड़ाई जारी है। शिक्षा मित्रों की लड़ाई जारी है, रोजगार सेवक हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, रसोइया हैं, हमारे पंचायत सहायक हैं, ये हमारे सफाई कर्मी हैं, सभी की जितनी भी समस्याएं हैं, हर समस्या पर हम समाजवादी लोगों की न केवल निगाह है बल्कि पुरानी पेंशन से लेके जितनी भी समस्याएं, हर समस्या पर जनता ने जो जनादेश दिया है और उस जनादेश में अभी हम लोगों को विपक्ष में संघर्ष करने का आदेश हुआ है, तो संघर्ष में यहाँ से लेके सड़क से लेके और संसद तक विधानसभा होते हुए हम लोग कहीं कोई कसर नहीं रखेंगे। आगे उन्होंने किसानों की समस्याओं को उठाते हुए कहा कि अधिकतर नहरें सूखी पड़ी, नलकूप के लिए समय से बिजली नहीं मिल रही है, इसमें सुधार के लिए भी अधिकारियों से उम्मीद लगाकर लौटे हैं। अब देखना है कितना पूरी अधिकारी करते हैं। सूखी पड़ी है, ट्यूबवेल के लिए समय से बिजली नहीं मिल रही है या आ रही है तो केवल मामूली समय के लिए आ रही है, उसके सुधार के लिए भी हम लोग अधिकारियों से उम्मीद लगा के आए हैं। देखना है कितना पूरी करते हैं। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव भ्रष्टाचार पर भी शासन प्रशासन को घेरने में नहीं चुके। कहा कि तहसीलों पर भ्रष्टाचार चरम पर है, किसानों की जमीन की हर पैमाइश में भ्रष्टाचार की बू आ रही है, गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है। तहसीलों का भ्रष्टाचार चरम पे है, कोई पैमाइश नहीं हो रही है जिसमें भ्रष्टाचार की बू न आती हो, गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आश्वासन दिया है हालांकि अधिकारियों ने, अब देखिए उस आश्वासन को कहां तक वो पूरा करते हैं। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां ट्रांसफार्मर फूका पड़ा है, लगाते ही फूक जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर की क्षमता अपर्याप्त है, उसकी ओर भी हम लोग अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करके आए हैं।
सगरी जो तहसील के देवारा इलाके में बाढ़ की समस्याओं को लेकर भी जिला प्रशासन को सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने चेताया है कि समय से व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर ले। एक जो सगरी तहसील में सगरी और गोपालपुर विधानसभा में विशेषकर देवारा इलाके में जो अक्सर बाढ़ आती है, उसके ही तरफ भी हम लोगों ने प्रशासन लोगों को चेताया है कि समय से व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से व्यवस्थित कर लें, क्योंकि बाढ़ आने के बाद अगर व्यवस्थाएं जुटाने में लगेंगे तो फिर कोई भी जनता को लाभ उसका नहीं मिल पाता है। इन समस्याओं की ओर भी हमने ध्यान आकर्षित कराया है सभी साथियों ने। सपा जितने भी सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि ब्लॉक सभागार भाजपाइयों के अड्डे बन गए। इसके लिए समाजवादियों ने जिला प्रशासन से सख्ती के साथ कहा कर लौटे हैं कि अगर अब आगे से इन अड्डों को बंद नहीं किया गया तो समाजवादी जमकर विरोध करेंगे, क्योंकि ब्लॉक और सीडीओ दफ्तर और डीएम दफ्तर जनता की सेवा के लिए। जितने भी ब्लॉक हैं, ये ब्लॉकों के जो सभागार हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी और कार्यकर्ता बैठकों के अड्डे बन गए। इसके लिए भी हम लोग सख्ती के साथ कह के आए, अगर इस तरह की घटनाएं आगे होंगी तो उसका हम लोग जम के विरोध करेंगे। ये ब्लॉक या सीडीओ दफ्तर या डीएम दफ्तर, ये सरकार और जनता की सेवा के लिए है, ये किसी दल की राजनीति खड़ी करने के लिए नहीं है। और जनता का मूड भी मैं समझता हूँ लोग भांप चुके होंगे और शायद ऐसी चीजों पर रोक लगाएंगे और लगाना चाहिए। इसी तरह से गन्ना किसानों के भुगतान की समस्या है। बहुत सारे गन्ना किसान हम लोग क्षेत्र के दौरे पर मिले जिनका भुगतान नहीं किया। हालांकि जिलाधिकारी महोदय अपनी तरीके से दूसरी बातें बता रहे थे कि लोन है, ये है, वो है। इन बातों से न जनप्रतिनिधियों को मतलब है, न जनता को इन समस्याओं से मतलब है। ये सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे वो चीनी मिल का मैनेजमेंट हो वो भी सरकार के अधीन है, या बजट देना वो भी सरकार को देना है। और सरकार की अगर मंशा ही किसान विरोधी है तो उसके लिए मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर गन्ने का भुगतान नहीं हुआ तो किसानों के साथ हम लोग आंदोलन के रास्ते पर खड़े दिखाई देंगे।